यहाँ पे ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते क्योंकि यार वैसे ही जाम बहुत ज़्यादा है और रुकना ठीक नहीं होगा। ये है पुल। तो दोस्तों हमें जो ऊपर काली माता मंदिर वाला जो रास्ता उस पे से नहीं जाने दिया जा रहा, जो इसमें ऊपर एक झरना भी आता है। हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं। ऊपर तो गए थे बट आगे रास्ता टूट गया काली माता मंदिर के वहाँ से, तो अब हमें जाना होगा संगम के रास्ते से। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, फिर वापस संगम की तरफ चढ़ाई करेंगे हल्की सी, फिर वहाँ से जाना होगा। तो चूना लग गया फ्री का। पहले हम ऊपर चढ़े थे, यहाँ ऊपर मिलेंगे, सब ऊपर आ जाएंगे। अब हमें ही उल्टा नीचे जाने लग रहा, वो हमारे साथ वाले वैसे ही आगे निकल गए। तो काफ़ी रश है, देख सकते हैं यार। एक तरफ ये है, बाकी सुनील भाई भी हमारे पास ही है, पीछे पीछे ही चल रहे हैं। जय बोलेगी भाई। और देखो यार कितना रश है। अब एक वन वे हो गया धोने की वजह से। पहले क्या होता था, नीचे वाले संगम के रास्ते से पहले घोड़े खच्चरों को निकाल देते, पालकी वालों को निकाल देते थे, और जो पैदल यात्री थे वो चले जाते थे ऊपर वाले काली माता मंदिर वाले रास्ते से। अब काली माता मंदिर वाला रास्ता हो चुका है बंद, तो भाई कुछ तो करना होगा ना। तो भाई अब हमें भी नीचे जाना पड़ रहा है, और नीचे सही लाइन लगी हुई है, देख सकते हो कितना रश है। आने के भी रुके हैं, जाने के भी रुके हैं, पैदल वाले भी रुके हैं, और हमें श्रीखंड का एक पाउडर वगैरह चाटना पड़ रहा है। हमें पाउडर उड़ रहा है यार बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत परेशानी हो रही है। डस्ट से वैसी एलर्जी है। तो एक और पड़ाव पे पहुंच गए। ये आता है सामने एक और पुल, जिसे जो कि ये भी टूट गया था, साथ में काली माता मंदिर वाला भी टूटा है आगे से। तो दो पुल का वो हुआ है और हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। तो इस पुल की मरम्मत चल रही है। इंडियन आर्मी वाले हैं, ये इसकी मरम्मत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला ये रास्ता है, काफ़ी अच्छा। तो काफ़ी ट्रेजेडी हो रही है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, आंखों में जा रही है। तो ये वाला झरना बाबा अमरनाथ की यात्रा में बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। बहुत साफ़ पानी आता है इसका भी, और कभी कभी तो इतना साफ़ आ जाता है कि इतना तेज़ आने लगता है, फिर वो गंदा पानी भी ले आता है साथ में। पुल वुल को भी तोड़ देता है, ऊपर पत्थर वत्थर लाकर। यहाँ पे ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते क्योंकि यार वैसे ही जाम बहुत ज़्यादा है और रुकना ठीक नहीं होगा। ये है पुल। अरे नहीं खींचने देंगे ये फ़ोटो। तो देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं हेलीकॉप्टर सेवा की। तो गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा श्रीनगर से पंचतारणी तक हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए चलाने का निर्देश दिया है। पंचतारणी 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा तक 6 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही ट्रैक करना होता है, या पिट्ठू या पालकी की सहायता ले सकते हैं। काफ़ी तो अभी दोस्तों अब मजबूरी है, तो अब हमें संगम की तरफ से जाना पड़ेगा, और जो कि हमें में भी 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा चल भाई। आप जाओ ना भाई, मैं रुका हुआ हूँ ना। देखो यार कितना गंदा रास्ता है, जो धूल है। अगर बारिश हो जाए तो यही इतना तगड़ा कीचड़ बन जाता है, बहुत गंदा कीचड़ बन जाता है।
और जब धूप निकल जाए, सूख जाए, बारिश ना हो तो यार यही धूल इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि आँख नाक कान हर जगह घुसती है। कपड़े देखो, जूते देखो, तो यार कुछ कह नहीं सकते। तो यार अब हमें इस रास्ते से जाना होगा, आगे हमारा रास्ता थोड़ा फ्री हो जाएगा एटलीस्ट। ये घोड़े वाले तो यहाँ से भाग जाएंगे। तो ये वो सिंध रिवर है भाई, हेलो, देख लो यहाँ से कितनी साफ है। बिल्कुल सिंपली ऐसे जैसे कि बर्फ का पानी। ऊपर से तो जाने कहाँ थे। और आपके सामने ये माउंट कोलाई, हाँ। ये एक अलग ग्लेशियर है। फिर तो उसके बाद तो नीचे है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बचा है 50। हाँ। तो हेलीकॉप्टर सर्विस की फैसिलिटी अभी तक सिर्फ बालटाल से पंचतारणी और पहलगाम से पंचतारणी के बीच हुआ करती थी। पंचतारणी से पोनीज और पालकी या पैदल लोग पवित्र गुफा तक ट्रैक करते थे, जिसमें फ़्लाइट से आने जाने वालों के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए गृह मंत्रालय ने श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत के निर्देश दिए। पहलगाम जो रूट है लगभग 60 किलोमीटर लंबा है तथा बालटाल वाला रूट 16 किलोमीटर लंबा है, परंतु खतरों से भरा है बालटाल वाला रूट, क्योंकि बालटाल वाले रूट पे आपको लैंडस्लाइड, खड़ी चढ़ाई और बारिश के समय फिसलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार की यात्रा हमने बालटाल रूट से शुरुआत की है तथा खतरों से भरे रास्ते से होते हुए हम रेल पात्री तथा बराड़ी टॉप से होकर संगम तक पहुंचेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने के लिए आपको हेलीकॉप्टर कंपनी की वेबसाइट पर बुकिंग करनी होगी, जिसका ब्यौरा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जब आप बालटाल से आओगे तो हेलीकॉप्टर सेवा आपको नीलग्रंथ से मिलेगी, जो सोनमर्ग और बालटाल बेस कैंप के बीच में पड़ता है। यह सेवा आपको नीलग्रंथ बालटाल से पंचतारणी तक मिलेगी। बालटाल, पंचतारणी और बालटाल रिटर्न टिकट मतलब आने और जाने का 2890 रुपये का है। बालटाल से पंचतारणी मतलब अगर आप एक ही तरफ जाते हो तो 1445 रुपये आपका फेयर लगेगा। पहलगाम से पंचतारणी फिर पहलगाम अगर आप रिटर्न जाते हो तो 4710 यानी रिटर्न आना और जाना। अगर आप सिंगल वन वे करते हो पहलगाम से पंचतारणी तो आपका 2355 रुपये फेयर लगेगा। तो दोस्तों ऐसा है ये रेंट। जब हम शिवलिंग के साथ दर्शन करेंगे दोस्तों तो यहाँ माता पार्वती श्रेणी गणेश के लिंगास भी यहाँ मौजूद हैं। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, 8 महीने पवित्र गुफा में ऊपर बर्फ़ होने के बाद जब मई का महीना आता है तो हिमालय के ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं और उनका पानी पहाड़ों से रिस कर पवित्र गुफा तक प्रवेश करता है और बूंद बूंद के साथ गुफा में माइनस तापमान होने के कारण शिवलिंग का रूप ले लेता है। कहा जाता है चंद्रमा की घटने बढ़ने के साथ शिवलिंग छोटा बड़ा होता है तथा हिंदू धर्म के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने अपनी अमर कथा का वर्णन माता पार्वती से पवित्र गुफा में किया था, तभी से इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। दोस्तों आगे भी मैं आपको ऐसे ही कुछ रोचक पॉइंट्स बताता रहूँगा, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें दोस्तों। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। गुड यार, आर्मी की छावनी है ये, मतलब यार अगर सर्दी और गर्मी ये यहीं पर ही रहते हैं और ये हमारी मतलब सुरक्षा के लिए हैं, हमेशा रहते हैं यहीं पे। इनकी छावनी कभी नहीं चेंज होती। नीचे देख पा रहे हो कितनी गहराई है और गहराई में ही छावनी बना रखी है। दोस्तों इतने खतरे भरे रास्ते से होते हुए गुजरे हैं तो बात करते हैं बाबा अमरनाथ धाम की। तो अमरनाथ धाम ये एक वार्षिक हिंदू तीर्थ स्थान है जो 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के शिवलिंग रूप के दर्शन करने जाते हैं। गवर्नमेंट डाटा के अनुसार लगभग 3 लाख लोग इस बार की अमरनाथ यात्रा में भाग लेंगे, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ये जो कि अप्रैल से लगभग 30 मई के बीच में चलता है और अमरनाथ धाम की यात्रा 30 जून से शुरुआत होती है और 11 अगस्त तक 2022 तक के बीच में चलेगी। 43 दिनों के लिए निर्धारित की गई है तथा यात्रा कितने दिन चलेगी यह शिवलिंग के आकार पर डिपेंड करता है। कई बार शिवलिंग का आकार छोटा होता है और बाबा बर्फानी के पूर्ण रूप से जल स्वरूप में विलय होते ही इस यात्रा की समाप्ति हो जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों हम हमेशा शुरुआत होते ही आ जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। इसी तरीके में जो
बाबा अमरनाथ गुफा के साइड से बिल्कुल आती है और ग्लेशियर के नीचे से निकलती हुई आती है। तब ग्लेशियर के नीचे जिसके आप ऊपर खड़े रहते हो उसके नीचे से इतना पानी बहता है, आप देख लो, जूम करो तो वो ग्लेशियर कितना हैवी होगा, कितना लेंटर हैवी होगा उसका। तो देख लो पूरी बर्फ़ है यार, सफ़ेद है बिल्कुल। और हमारे पार्टी के बंदे सब यही हैं, ये सब अपने, ये हमारे चाचा श्री हैं, ये राहुल, उसके बाद में उसके राइट हैंड पे खड़े हैं परवीन भैया, और देन दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बट इसमें यहाँ पे नहा नहीं सकते यार, नहा तो सकता ही नहीं हूँ। ये काफ़ी तेज़ पानी है और ठंडा वैसे ही होगा, जाते हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे यार, कोई फ़ायदा नहीं। तो सब फ़ोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे लोग। अब हमें आगे की चढ़ाई करनी है सीधा स्लांट हाइट में यार ऊपर। हम देखो वहाँ पे आपको येलो येलो दिख रहा होगा एक टॉप, वहाँ से हम स्ट्रेट जाने का है, वहाँ से काली माता मंदिर स्ट्रेट आ जाता है और उससे नीचे भी चढ़ाई, मतलब ढलान चालू हो जाती है और आप सीधा पहुँच जाते हो। देखो आपको दिख रहा होगा श्रद्धालु, तो आप सीधा बाबा अमरनाथ की गुफा के सामने पहुँच जाते हैं। बट अब क्या है, वो रास्ता बंद है तो हमें नीचे से भेजा गया है। आना तो चाहता था पर इस तरीके से नहीं कि मजबूरी हो, बट आ गए तो ठीक है। तो अब हमें नीचे से जाना है और उसके बाद ये साथ में ये पानी की आवाज़ यार कितनी अट्रैक्टिव है, और इतनी स्लांट हाइट के साथ जाना है। फिर उसके बाद वहाँ से ढलान चालू होगी जब हम टॉप पे पहुँच जाएंगे। इसे कहते हैं संगम, ये संगम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 3 नदियों का मिलन हो रहा है, एक जगह कन्वर्ट हो रही है, तो ये आगे चली जाती है, आगे हो रहा है और एक सामने से, वैसे संगम बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आगे चलते हैं। हम आए थे यहाँ से सामने से और फिर हमने ये झरना क्रॉस किया, दोनों नदी संगम को, और उसके बाद यहाँ से आगे सीधा हमें चढ़ना है यहाँ ऊपर से, यहाँ ऊपर। तो चलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। हमने वो जिगजैग ऊपर जो पहलगाम और बालटाल का जो रास्ता मैच मतलब संगम में जब मिलता है तो क्रॉस कर दिया, और उसके नीचे अब हम बाबा अमरनाथ जी की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने दर्शन कर लिए दूर से बाबा अमरनाथ जी की गुफा के। तो अभी चल के यार एक्चुअली वीडियो में उस टाइम पे नहीं दिखला पाया, थोड़ा मूड ऑफ था उस टाइम पे, ना वीडियो बनाने का कोई टाइम था, रीज़न बहुत है। तो अब आगे चल के आपके दर्शन करा देंगे, तसल्ली में बताएंगे आपसे। कहते बस एक चीज़ है, कहीं पे भी आओ गलत के सामने गलत ही रखो, गलत का कोई सपोर्ट मत करो, नहीं तो गलत कभी कभी के हावी हो जाता है, सच्चाई के साथ रहो। देखो सामने आप भी दर्शन कर सकते हो बाबा अमरनाथ के। तो ये वैसे ही लगा जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। तो कम से कम देख के कमेंट सेक्शन में जय बाबा बर्फानी ज़रूर लिखें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें। बाकी हम आगे चलते हैं, आगे भी आपके और क्लोज से इनके दर्शन कराएंगे। हाँ, अंदर ले जाना कैमरा अलाउड नहीं है, बट जितनी ज़्यादा क्लोज हो सकता है उतनी क्लोज लेके जाएंगे। तो तब तक वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं आगे। जय बाबा बर्फानी। वीडियो में भैया हम आए थे अभी, लगभग 1 घंटा में नहाने वाने में लगा। हमने बाहर लगभग गुफा के बाहर ही कोई भी नियर बाई आप ले सकते हो, कितनी दूर चाहो कितनी भी पास चाहो ले सकते हो। बैग वैग जमा करा के बाहर मोबाइल जमा करा के आप दर्शन के लिए निकल सकते हो। तो अब हम नहा लिए, फ्रेश हो गए, कपड़े फ्रेश वाले पहन लिए, और अब इसके बाद हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो दर्शन करने का क्या है, अभी हमें 2 किलोमीटर और चलना है, क्योंकि पता नहीं क्या उधर तो मेरे सर में दर्द हो रहा था पहले से ही, और नहाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। मैं सोचा नहाने के बाद ठीक हो जाएगा, पर ठीक ही नहीं हुआ। मेन चीज़ ये होता है कि यार किसने आखिर गुफा की खोज की थी, किसने नहीं कर दी, हम सबके मन में आता है। तो इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, स्थानीय लोग भी कुछ बोलते हैं, और जो दंत कथा है यानी मुंह से कही गई कथा,
को ही दंत कथा बोलते हैं, तो वो भी है। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। दंत कथा के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे भृगु, जिन्होंने अमरनाथ जो गुफा है उनकी खोज की थी, तथा वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उनके अनुसार एक गडरिया कम्युनिटी थी जो वहाँ पे कोई चरा रहा था। तो चराते चराते उसकी जो घोड़े बैल वगैरह जो भी थे तो वो चले गए थे। तो ऐसे उसे अमरनाथ गुफा के बारे में पता लगा। तो ऐसे अब करेंगे हम दर्शन, जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दर्शन के बाद, और जितना क्लोज़ हम हो सके हम आपको लेके जाएंगे। उसके बाद आपको दर्शन के बाद मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे हुए दर्शन। तो और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को वीडियो के। आपके लिए बनाई है कुछ नॉलेज, जल्दी ही मैं इसे अपलोड भी कर दूँगा। तो चैनल को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट बनाइए अपना, ताकि और अच्छे से मैं थोड़ा कर पाऊँ वीडियो में। नियर बाई से शैन बोर्ड के द्वारा आप ले सकते हो प्रसाद, वो बिल्कुल गुफा के नियर बाई ही है। तो वहाँ से भी ले सकते हो, बाहर दुकान से भी ले सकते हो, कहीं से भी आपकी जो मर्ज़ी है वो ले सकते हो। प्रसाद को साथ लेके जाएं, जूते बाहर कर देंगे वो आपके। यार हमने बहुत पीछे ले लिया था और नहा लिया था, तो बैग वहीं सबमिट करा दिया। क्या बैग की वजह से ये सोच के कि यार बैग को बार बार इतनी दूर लाना ले जाना नहीं पड़ेगा यार, कमर टूट गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से। तो अभी हम आगे चलेंगे, आगे की वीडियो दिखलाएंगे, वीडियो में बने रहे दोस्तों। नदी चल रही है, देखो ये यहाँ तक, जहाँ तक ये लड़का, इससे भी ऊपर तक ये पूरी लेके, और जहाँ से वो पीछे जो पलटन चल रही है लोगों की, वहाँ तक पूरी बर्फ़ होती थी। देख लो कितनी मोटी चद्दर होती थी कभी बर्फ़ की। आज दूसरा ही दर्शन है और बर्फ़ लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है यार। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो शिवलिंग बना था उसके जल्दी से जल्दी पिघलने के चांस है। तो दूसरे श्रद्धालु को अगर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी दर्शन कर लेने चाहिए, क्योंकि जितना गर्मी पड़ेगी दोस्तों शिवलिंग भी उतनी तेज़ी से ही पिघल जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे यार कोई अमरनाथ को बर्फ़ के बिना, जैसे बर्फ़ को कोई टूट गया। बर्फ़ यहाँ का एक तरीके से कह सकते हो सोना हुआ करती थी। तो दोस्तों इससे ज़्यादा दूर में ये जो है वैसे इसके ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जा सकता, इससे आगे ये है, और इससे ज़्यादा आगे अलाउड नहीं है। तो मुझे जल्दी प्रसाद के लिए भी पूछना है, आपको बता दूँ इस टाइप से कुछ ये है। तो हम जल्दी से दर्शन करके आते हैं, दर्शन करने के बाद जल्दी से मिलते हैं। तो तब तक बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन के बाद मैं बताऊंगा, एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जब अमरनाथ आ रहे थे तब वो पुराने वाले रास्ते से आ रहे थे जो कि चंदनबाड़ी से होते हुए था। तो उन्होंने अपने नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया था, जिसे बैलगांव भी बोलते हैं। चंदनबाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा निकाल दिया था, तो इसलिए उसका नाम चंदनबाड़ी पड़ा। शेषनाग झील के किनारे उन्होंने अपने वासुकी नाग को छोड़ दिया था, और महागुना पर्वत पर अपने पुत्र श्री गणेश जी को भी वहीं छोड़ दिया था, जिसे महागणेश पर्वत के नाम से भी जाना गया। पंचतारणी पहुंचते ही उन्होंने 5 तत्वों को भी छोड़ दिया, जिसमें कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश शामिल है। फिर भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया और अपनी अमर कथा का वर्णन करने के पश्चात वह बर्फ़ के बने लिंग रूप में परिवर्तित हो गए। तभी से वो शिवलिंग बोले जाने लगा और माता पार्वती जो कि चट्टान की योनि रूप में परिवर्तित हो गई। तो दोस्तों ये थी रोचक मान्यता। एक हम बोले दोस्तों स्वागत है। मैं
बार फिर मैं आ गया हूँ दर्शन करके। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। हाँ, लेकिन दूर से हो गए। अब तो सारे देवी देवता हुए, अब दूर से करता जा रहे हैं लोग ना, हाथ लगाते हैं यार शिवलिंग के, तो उससे और क्रेज करता है। पर इस बार की खास बात ये है कि यार देखो, शिवलिंग इस बार छोटा ही है, ठीक है, और छोटा होने के कारण तो वो गलेगा भी जल्दी। और बाहर जैसे है पा रहे हो, पहले यहाँ पे पूरे में बर्फ़ हुआ करती थी यार ऊपर तक। ये पानी है बर्फ़ से ढका रहता था, और वो जो नीचे तो तंबू वगैरह लगे हैं वो सारा एक लेवल में बर्फ़ से ढका रहता था। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका शिवलिंग है, बाबा बर्फानी हैं, तो वो काफ़ी दिन तक स्टे करते थे गुफा में। अब वो ऐसा नहीं है इस साल लगभग मेरे हिसाब से तो 20 दिन के करीब ही वो रहेगा। क्योंकि देखो जिस हिसाब से बर्फ़ पिघली है तो यार, ग्लेशियर इतनी आसानी से नहीं पिघलता। और ग्लेशियर जब इतना पिघल जाए, लगभग क्या बताऊँ यार तुम्हें, फुट का तो यार मत ही पूछो, तो लगभग 50 से 60 मीटर बर्फ़ यार पिघलना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। वो हमेशा रहती। पिछली बार जब 2019 में आया था तो वो बर्फ़ थी, ठीक है, बाहर से जो रहती गुफा के बाहर से, तो उस वजह से ठंडक बनी रहती है आसपास। और जो शिवलिंग है उसमें गुफा में उसके आसपास बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, जिससे वो काफ़ी दिन ज़्यादा बाबा बर्फानी स्टे कर पाते हैं, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं है, तो बर्फ़ बाहर है नहीं, ज़्यादा पिघल चुकी है ऑलरेडी। और शिवलिंग भी है जो वो इस बार छोटा है दोस्तों। तो ऐसा लगता है कि जो यात्रा है वो 15 अगस्त तक वो चलेगी नहीं, उससे पहले ही हो जाएगी। तो हो सके तो जितना जल्दी हो सके आप यात्रा के लिए आएँ, जितना जल्दी हो सके यात्रा करें, तो उतना ही आपका बेनिफिट है, उतना ही बड़े रूप में आप बाबा बर्फानी को देख पाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ थी, अच्छे हुए। हालांकि मैं तो किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाता हूँ, मेरे तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, बस साफ सीधी बात। मैं अजमेर जाता हूँ तो वहाँ से भी आ जाते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। तो एक इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी रिलीजियस प्लेस से, नो मैटर व्हाट रिलीजन आर। आई थिंक देयर इज़ नो रिलीजन, धर्म ही रिलीजन, ठीक है। धर्म से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सिर्फ धर्म। और धर्म क्या है? धर्म हमें सिखाती इंसानियत। तो इंसानियत के नाते आओ, कोई भी आओ, कोई किसी का कोई कुछ रिलीजन नहीं, ठीक है। तो वो हमारा धर्म है, हम इंसान के इंसान बने रहे। इंसान का मतलब किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की बेइज्जती वगैरह इस टाइप से, किसी का कुछ कटाक्ष मजाक कर सकते हो किसी से भी, बट किसी को पॉइंट आउट करके उस पर टारगेट करना, वो किसी पे भी आज के ज़माने में तो बेसिकली यार कर्म और धर्म मतलब इंसानियत, कर्म के साथ में इंसानियत, कर्म अच्छे करो, इंसानियत रखो, बस यही मेरे को समझ में आता है। तो मैं किसी भी रिलीजियस उसमें चला जाता हूँ, तो देखते हैं ना। तो हमारे जो दर्शन थे वो काफ़ी अच्छे रहे, और अभी दोस्त हमारे आए नहीं हैं, तो मैं वेट करूँगा तब तक। तो आप वीडियो में बने रहे, देखते हैं कितना और मैटर मैं इकट्ठा कर सकता हूँ आपके लिए, कितनी और जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। कोशिश करिए तो नज़दीक से ही जितना ज़्यादा हो सके वो ख़रीदें, या बैग वगैरह नहाएं, क्योंकि यार इस टाइम पे धूल मिट्टी उड़ती है। आप इतनी दूर से नहाओगे और फिर आओगे तो आते आते तो लगभग फिर से मिट्टी जम जाती है यार कपड़ों पे, तो ठीक सा नहीं लगता, ठीक है। इस बार के ग्लेशियर थोड़ी जल्दी पिघल, वो हमारे मैन मेड भी है, काफ़ी चीज़ है उसके अंदर। तो दोस्तों नेचर के साथ खिलवाड़ करना भी अच्छी बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग नॉर्मल सी चीज़ है, वही एक रीज़न है ग्लेशियर्स के कम होने का। तो हमें जितना जल्दी हो सके इको फ्रेंडली हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि गर्मी कम पड़े। तो सूर्य की जो गर्मी है, प्रकाश है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, उसकी गर्मी से ना पिघले कुछ भी इतनी आसानी, मतलब वो इक्विलिब्रियम इकोसिस्टम में भी रहना चाहिए। आप उसका यूज़ ना करो वो भी गलत है। हमें ऑक्सीजन मिलती है तो नॉर्मल सी चीज़ें वो यूज़ हो जाता है, ठीक है, पर हम उसको काटते रहें, उसके बदले में कुछ ना लगाएं तो वो गलत हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हम बिगड़ जाता है। तो नॉर्मल चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी।
हर चीज़ प्रकृति जो है वो इक्विलिब्रियम में चलता है, बराबरी। कोई चीज़, हर चीज़ है, भगवान भी है, हर एक के है, बराबरी में है। तो वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, कौन गरीब कौन ऊंच नीच, किसकी क्या रिलीजन, किसका क्या धर्म से, तो सबको बराबर वे में देखते हैं। ठीक है, तो आप आइए, जितनी जल्दी हो सके अपने यात्रा को कीजिए कंप्लीट, जितनी जल्दी हो सके। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इन माय व्यू उतना बड़ा शिवलिंग नहीं है बर्फानी जी, तो बाबा बर्फानी तो है नहीं अभी इतने बड़े रूप में। यात्रा खत्म हो जाती है, जैसे वो शिवलिंग का पिघलना पूरा हो जाता है कंप्लीट प्रोसेस, तो और तभी यात्रा ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही है, और जो भी है सावधानी से आए। ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से बात है, आप ऊँचाई पे जाओगे तो कम तो होगा, ठीक है। तो आप अच्छा होगा कि थोड़ा सा केयर रहे, फिटनेस के साथ आएँ, क्योंकि यार अच्छा नहीं रहता इस सेहत से भी खिलवाड़ करना। आगे आपको लंगर का एक वो दिखलाएंगे कि कहाँ पे कैसे क्या खाया। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए हो गया था, तो ये बर्फ़ से उतरना था और हाथ पकड़ा हुआ, मैं हाथ पकड़ के उतार रहा हूँ, तो इस वजह से ध्यान थोड़ा सा उस तरफ। तो यार दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो। तो मिलते हैं फिर कभी, या अगर इस वीडियो में कुछ बचता है तो तब देखते हैं, अलग से कोई ब्लॉग डाल देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय माता दी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।